अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। हमारे पास इक्वेशन है जिसमें दो मैट्रिसेस गिवन है जो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसमें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है? ए प्लस बी, b plus 2c, 2c plus d, 2a minus d is equal to -1 8 0 4। ये दो मैट्रिसेस हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। a फाइंड आउट करना है हमने, b फाइंड आउट करना है, c और d ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें बताया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेम होगी। तो ये जो फर्स्ट A11 है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, इट शुड बी इक्वल टू A11 ऑफ द अनदर मैट्रिक्स। सो हम इधर हमारे पास A11 क्या है? A प्लस बी, इसको किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के। इसे हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह b प्लस 2c है हमारे पास, तो b प्लस 2 किसके इक्वल आएगा? इस साइड पे हमारे पास कौन है, कौन सा एलिमेंट है? 4, तो ये 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन हमारे पास आती है 2c प्लस डी, ये हमारे पास इक्वल है 8 के, तो यहाँ से हमारे पास आ गई थर्ड वन इक्वेशन। हमारे पास नेक्स्ट है 2a माइनस डी, ये हमारे पास इक्वल आ गया किसके? 0 के, ये बन गई हमारे पास फोर्थ वन इक्वेशन। अब हम लोगों ने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसके लिए? इन ए बी सी डी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास इधर भी b है प्लस b और इधर भी। हम इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो b भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से निकालना है, तो हम पहले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम 1 है तो इसीलिए हम पहले 1 इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 b प्लस 2c। इसी तरह दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको भी आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 -4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, -b प्लस माइनस b प्लस माइनस 2c इज इक्वल्स टू, अच्छा इन दोनों के साइन हमारे पास है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। करना हम लोगों ने प्लस है, कर लिया हम लोगों ने प्लस, और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए। ठीक है, इधर क्या बच गया? a माइनस 2c इज इक्वल्स टू -5। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे? नाउ ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको ऐड करने से क्या होता है। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2c प्लस डी, प्लस इक्वेशन 5 हमारे पास है a माइनस 2c इज इक्वल टू, इसके दूसरी साइड पे हमारे पास 8 है, 8 प्लस -5, तो ये हमारे पास ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, प्लस a प्लस माइनस 2c इज इक्वल्स टू 8 प्लस -5। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे प्लस 2c माइनस 2c आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे बच गया हमारे पास d प्लस a इज इक्वल टू 8 में से 5 गया 3, तो ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई 6। नाउ ऐड इक्वेशन 4 एंड 6। ये जो इक्वेशन 4 है और ये जो हमारे पास 6 है, ये यहाँ पे -d है और यहाँ पे +d है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, तो d हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा नाउ
ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाती है 2a माइनस डी, और इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ जाती है प्लस डी प्लस ए। इसके दूसरे साइड पे हमारे पास आता है 0 प्लस इधर से हमारे पास आ रहा है 3। अच्छा, 2a माइनस डी प्लस ए इज इक्वल्स टू 3। अच्छा देखिए, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया 2a प्लस ए इज इक्वल्स टू 3। ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास सेम हैं तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 2 है और जिसके पास कोई भी कोफिशिएंट ना हो, हमें पता होता है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2a प्लस 1a इट विल इक्वल टू 3a। यहाँ से 3 हमारे पास, हमें a चाहिए तो a के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो उसका कोफिशिएंट है, हम वो बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड 3 on both side, 3a divided by 3 divided by 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए, a इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये जो हमारे पास a की 1 वैल्यू आई है, हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, तो a की जगह हम लगा देते हैं 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हमें b चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, 1 प्लस बी -1 -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये +1 -1 कैंसिल हो गया, और b इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस करना हम लोगों ने प्लस है तो हम लोगों ने कर लिया प्लस, और साइन हमारे पास माइनस खाएगा, तो b हमारे पास आ गया जी -2। अच्छा, b हमारे पास -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, पुट b इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 में हम ये b की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 4, तो b की जगह हमने लगा दिया -2 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। अच्छा, -2 प्लस 2 प्लस 2c 4 प्लस 2, 2 कैंसिल हो गया, 2c इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। हम क्यों 2 को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ c चाहिए, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया जी। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6, तो c इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3। c हमारे पास 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट c इज इक्वल्स टू 3, मतलब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की भी। अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि वो इक्वेशन जिसमें d हो, ताकि हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में डाल दें तो हमें यहाँ से d मिल जाएगा। पुट c इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसकी पुटिंग करके देखते हैं। हमारे पास है 2c, तो 2c की जगह हम लगा देंगे 3 प्लस d इक्वल्स टू 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस d इज इक्वल्स टू 8, 6 प्लस d इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास हो गया। अच्छा, हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, 6 माइनस 6 प्लस d 8 माइनस 6, 6 हमारे पास कैंसिल हो गया, d इज इक्वल्स टू 8 में से 6 गया 2, तो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई
ए हमारे पास आ गया, हेंस ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी नीड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।